अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू हैव टू पीपल हु वांट यू, वन ऑफ देम इज सीरियस फीलिंग्स फॉर यू एंड अदर इज़, हम देखते हैं क्या है। दो लोग हैं जो आपके बारे में संजीदा है, एक आपके लिए बहुत सीरियस फीलिंग रखते हैं और दूसरे जो हैं वो कौन है, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, सीरियस है, दूसरे भी या फ्रेंडली हैं, ये हम देखेंगे कौन है ये दोनों। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता। ठीक है, अगले पल क्या होगा, किसी के दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। चलिए जी, कौन दो लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के बारे में जो है सीरियस हैं, उनको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनमें इंटरेस्टेड हैं, और कौन है कि दोनों सीरियस हैं या एक आपके लिए बहुत सीरियस फीलिंग रख रहा है तो दूसरा फ्रेंडली है या दूसरा भी आपके साथ सीरियस है, और आपकी लाइफ में ये दोनों लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। चलें, द फूल, न्यू स्टार्ट, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार। अच्छा, द फूल है किंग ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, द मून, द वर्ल्ड। कौन है भाई? फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस। कौन है दो लोग? पेज ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। कौन है भाई दो लोग? कौन है? टू ऑफ कप्स, वाई, नाइन ऑफ पेंटिकल। बॉटम हम देख लेते हैं, हमारे पास आया है जी किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी हम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रिबर्थ, सेवन ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन। अच्छा जी, ये दो लोग कौन है? एक आपके एक्स हैं और एक कोई नया पर्सन है। सही है, आपका एक्स आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और ये नया पर्सन भी आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके एक्स ने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, मे बी आपको कोई क्लोजर नहीं दिया और आप अभी तक उनको लेट गो नहीं कर सके, आप अभी तक उसी रिलेशनशिप में अटके हुए हैं। ठीक है, आपका पूरा फोकस अपने काम पर है या फिर किसी आपके एक्स ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, मीन्स कि अनदर पर्सन, उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उनकी लाइफ में एक और चॉइस थी, उन्होंने उसको ज़्यादा प्रेफर करा और आपको लेट गो कर दिया या आपको कोई क्लोजर नहीं दिया। ठीक है, आप दोनों के दरमियान साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। आपका ये जो नया पर्सन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आया है द फूल। द फूल है लीप, मतलब एक नए सिरे से एक रिस्क लेना। ठीक है, द फूल 0 नंबर का कार्ड है कि आपके साथ आपके एक्स दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई बताना चाहते हैं और आपके लिए, मीन्स के आप लोग शायद एक लूप में थे। आप दोनों कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग लड़ते थे, फिर अलग होते थे, ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला आपके दरमियान चलता रहा, लेकिन ये एक पैटर्न था, एक सर्कल था जो आप लोगों का कार्मिक सर्कल था जो कंप्लीट हो चुका है अब। ठीक है, देखें, आप दोनों मिले एक दूसरे को, एक बंदा बहुत इमोशनल था, एक बंदा बहुत लॉजिकली था। सही है, तो क्या हुआ, जब भी कोई आपको मिलता है वो यकीनन आपको कोई ना कोई लेसन ज़रूर आप उससे सीखते हैं। ये आपके कार्मिक सोलमेट थे जो आपके एक्स थे और ये आपको मिले इसलिए थे कि इनको आपको कोई लेसन लर्न कराना था। मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशंस उनमें थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो थे, मतलब कि बहुत जल्दी रिप्लाई कर देना, बहुत सीधे साधे लोग, और मतलब जो लोग होते हैं ना कि उनको बिल्कुल लोगों के माइंड गेम्स का नहीं पता था। और आपके जो एक्स थे वो बेहतरीन माइंड गेमर थे, मैनिपुलेटिव थे। सही है, तो उन्होंने आपको क्या सिखाया कि जी नो बोलना सीखें।
ब्लंट होना सीखे हैं और अब आप वो सीख चुके हैं, सही है। आपको पता है कि जी सारे ही लोग अच्छे नहीं होते, आपने उनसे ये सीखा। अब आप लोगों से बहुत रिजर्व हो गए हैं, आपको नो बोलना आ गया है, सही है। और आपको पता लग गया है कि जी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आपके एक्स ने आपसे क्या सीखा? ये बंदा बहुत लॉजिकली था, लेकिन इसने सीखा, ये प्लेयर बंदा था, ठीक है, या बंदी थी, जो भी थी, इन ऑल दैट। मैं यहाँ पे एनर्जीज पे फोकस हूँ। इन्होंने आपसे सीखा कि जी अच्छे लोग भी दुनिया में हैं। इनको लगता है कि आपसे इनका कोई रूहानी ताल्लुक़ है, आप इनके सोलमेट हैं, और इनका बहुत जल्द आप मैसेज रिसीव करने वाले हैं। आपके जो एक्स हैं, ये बंदा है जी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्योंकि फूल के साथ आया है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ये बंदा एक्शन नहीं लेता था, आपको मैसेज का रिप्लाई बहुत देर में करता होगा, कॉल्स नहीं करता होगा, बातें बहुत होंगी, लेकिन इसका सारा फोकस अपने करियर पर था, अपनी फैमिली पर था, या फिर एक अनदर पर्सन इसकी लाइफ में कोई और था। ये दो लोगों को जगल कर रहा था, जो कि आपको बहुत बाद में जाके पता लगा। अब आप या तो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आपके कोई नेबरहुड में है, या आप किसी जिम में जाते हैं, आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई कोलीग्स हैं, कोई कज़न है, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, आप किसी और में, कोई और आप में बहुत हैवीली इंटरेस्ट ले रहा है। एक ऐसा पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, और ये मुझे आपके काम की जगह पे ज़्यादा लग रहा है। आप अपने काम में बहुत विन कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लेडी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल। आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है। एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग बंदा एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, या आपसे एज में कम हो सकते हैं, यहाँ पे मे बी एज डिफरेंस है। कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और आप मे बी अपनी कई पिक्चर्स डाल रहे हैं, या आपका पूरा फोकस जो है अपने करियर पर है, और आपके एक्स से ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि आपने कैसे उनको लेट गो कर दिया। क्योंकि नेचुरली जब आपने मूव ऑन करने का सोचा, तो ये बंदा आपके पास कम बैक कर रहा है। तो दो लोग हो गए, एक वो नया पर्सन है जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहा है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। नेचुरली जब आपको सामने सामने कोई स्टॉक करता है, तो आपको पता तो चल ही जाता है ना। या आपके ऑफिस सिनेरियो में मुझे लग रहा है, या फिर आपकी सराउंडिंग में ही किसी फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या आप किसी गैदरिंग में गए हैं, किसी गेट टुगेदर में गए हैं, वहाँ पे ये आपसे मिली हैं या मिले हैं, वहाँ पे भी ये हो सकता है सीन क्रिएट, और दो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। अब लेट्स सी कि आप किसको एक्सेप्ट करते हैं। आपके एक्स भी वापस आ रहे हैं, और एक न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं लव ऑरेकल से कि क्या सीन है भाई। ये देखें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरे पास फ्लिप हुआ है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो चुकी है, ठीक है। आपको अब पता चल गया है, क्योंकि मैंने कहा ना, हर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई लेसन लर्न करने के लिए आता है। आपने वो लेसन लर्न कर लिया है। वैसे भी सैटर्न जो है अभी अक्टूबर तक रवाती उसमें रहेगा, सही है, नक्षत्रा में। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक जो लेसन हैं ना, वो सैटर्न ने हमें सिखा दिए हैं अल्लाह के हुक्म से, सही है। और क्या है, जिन लोगों ने नहीं सीखे हैं वो अक्टूबर तक सीख जाएंगे, क्योंकि अगर आप दोबारा वही गलती करेंगे तो फिर आपको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है ना। चलें जी, देखते हैं कौन है भाई वेडिंग। ये जो नए पर्सन है, ये लिटरली कोई आपको डायरेक्ट प्रपोज कर सकता है, क्योंकि ये देख रहा है कि आपका पूरा फोकस फाइनेंस पर है, ठीक है, क्योंकि आपका कहीं इधर उधर ध्यान ही नहीं है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका जहन, बिल्कुल आपका जहन अपने करियर पर है, आप किसी भी इंसान की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। आपके एक्स बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक में हैं, ठीक है। वाई? आप लोगों के साथ कोई मेमोरीज़ हैं, कोई म्यूज़िक हैं, कोई रील्स हैं, वो सुनते हैं, और इनको बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि इन्होंने ये क्या कर दिया, ठीक है। आप किसी का सीक्रेट क्रश हो सकते हैं, या आपके आपके एक्स ने आपको बताया नहीं कि आप उनका सीक्रेट क्रश भी हैं। उन्होंने आपको हमेशा डिग्रेड करवाया है, हमेशा अपनी ईगो को फर्स्ट प्रेफर दी है, प्रायोरिटी दी है अपनी ईगो को, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया। लेकिन अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ठीक है। आपसे मिलना चाहेंगे, नया पर्सन भी और पुराना भी, जिससे आपकी लाइफ मुझे 180 डिग्री चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आप रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है 2 मैसेजेस। आपके लिए 2 मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। अनदर चांस, क्लियर। कोई आके आपको क्लियर, अपने आप को क्लियर करेगा,
और आपसे अनदर चांस मांगेगा। ठीक है, अब एक सवाल एक जवाब में देख लेते हैं हम आपके लिए क्या गाइडेंस है। मूवमेंट देखें, अगर कोई टॉक्सिक पर्सन था तो उसको लेट गो कर दें। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पास्ट में जी रहे हैं। पास्ट की एनर्जी को अब रिलीज़ कर देने का टाइम है और फ्यूचर के डर में मत रहिए। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, पास्ट को लेट गो करें और प्रेजेंट पे रहें, क्योंकि अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करें पास्ट का बर्डन लेके या फिर फ्यूचर के खौफ से। जो आपका प्रेजेंट है उसको भरपूर अंदाज में जिएं, क्योंकि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है। ठीक है जी, अब आज की अफर्मेशन हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स हैव इन माई लाइफ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी भी मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए। और बिल्कुल आपको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना जितना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।